हम देखने वाले हैं। जो पॉलिटिक स्टैटिक जीके देख रहे हैं, इसमें जितने भी संविधान संशोधन है वो कवर किए गए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए जिसमें 27 इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है उनके बारे में डिस्कस किया गया। तो चलते देखिए 27 के बाद ये पार्ट 2 है इसका अमेंडमेंट का। जितने संविधान संशोधन है वो सारे के सारे कंप्लीट कराए जाएंगे और बहुत बढ़िया लैंग्वेज में आपको लिखे हैं। बस एक दो बार आप इन्हें देखें और याद करें क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता जरूर है। तो चलते देखिए सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। किस वाद में, वाद मतलब कोई डिस्प्यूट हुआ था किस चक्कर में, तो किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो आप बताएंगे केशवानंदन भारती केस 1973 में ही हुआ था। देखिए इसमें ऐसे हुआ था, जो संसद ने क्या कहा था, संविधान संशोधन कर दिया कि जो हम ना मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जो संविधान का मूल बेसिक स्ट्रक्चर है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये किसकी बात उसमें कहा था, तो एक मामला आया था जिसमें कहते हैं केशवानंदन भारती वाद विवाद में इन्होंने 1973 में ये कहा था। चलते देखिए नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। तो ये बात कब रखी गई थी, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 में कब रखी गई, 42वें संविधान संशोधन 1976 में रखी गई। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होने की व्यवस्था है। तो आप बताएंगे 84वां अमेंडमेंट 2001। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 84वां संविधान संशोधन 2001। फिर से सुनेंगे एक बार। किस वाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आप बताएंगे केशवानंदन भारती वाद विवाद 1973 में। किस संविधान संशोधन में 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश या देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप बताएंगे 84वां संविधान संशोधन 2001। नेक्स्ट है भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1900 कब जोड़ा गया, 76 1976 में। 1976 में हमारे जो मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में, तो आप बताएंगे 51 के कै में। कौन से में, 51 के कै में। कहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य, आपसे कोई पूछने लगे तो आप बताएंगे रूस से लिए गए। चलते देखें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कहा जाएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग कर कर बनाया गया था। तो आप बताएंगे 22वां संविधान संशोधन 1969 में। कब बनाया गया, 1969 में बनाया गया। नेक्स्ट है संविधान संशोधन करने के लिए विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न कर किस संशोधन के द्वारा छीन ली गई। तो आप बता देंगे 42वां संविधान संशोधन 1979 में। कब कर दिया गया, 42वां संविधान संशोधन 1971 में कर दिया गया, जो वीटो पावर करने की शक्ति थी राष्ट्रपति की। चलते देखिए नेक्स्ट। संविधान के किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वां राज्य का पूर्ण रूप से भारतीय संघ में मिलाया गया। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे 36वां अमेंडमेंट 1975 किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में बनाया गया। तो आप बताएंगे 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। तो आप बताएंगे आर्टिकल मतलब संविधान संशोधन कौन सा, 44वां 1978। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 42वां 1976, 44वां 1978, ये कंफ्यूज करते हैं दोनों ही। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक संविधान में आपातकाल पहले ना आंतरिक अशांति के आधार पर लगाते थे, लेकिन अब ये चेंज कर कर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। तो आप बताएंगे कौन सा आर्टिकल संविधान संशोधन करा था। तो आप बताएंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट देखते हैं जरा। किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और दमन दीव को नए संघीय बनाने की व्यवस्था मिली है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 56वां संविधान संशोधन 1987। देखिए दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद करेंगे आप। सिक्किम को तो कब, 36वां संविधान संशोधन 1975 और गोवा को कब, 56वां संविधान संशोधन 1987 1987। दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, कह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन में संविधान का एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो आप बताएंगे आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। 73 अमेंडमेंट कब, 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो आप बताएंगे 11वां संविधान संशोधन करा गया। कब करा गया था, 11वें संविधान संशोधन में। चलते देखिए नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा 85वां संविधान संशोधन कब, 2001 में। 85वां अमेंडमेंट कब करा गया, तो 2001 में।
चलते हैं, देखिए इसके बाद नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाएं हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 90वां संविधान संशोधन 2003। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को भारत की जो 8वीं मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जोड़ा था? तो आप बताएंगे 90वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 2003 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी टैक्स से है? जीएसटी फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आप बताएंगे 101वां संविधान संशोधन 2016। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 101वां संविधान संशोधन 2016। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दे दी है? तो आप बताएंगे 105वां। कौन सा? 105वां। तो पूछेगा रामनाथ कोविंद ने संविधान के किस अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी थी? तो जो इनसे पहले थे तो 105वां संविधान संशोधन था वो। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन कौन सा हो जाएगा? 2002। नेक्स्ट चलते हैं, देखें किस संविधान के संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? तो आप बताएंगे 89 अमेंडमेंट कब हो जाएगा? 2003 में। कब करा गया? ये 2003 में किया गया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 91वें संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? तो आप बता देंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। जो 91वां अमेंडमेंट किया था तो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित रहेगा। चलते देखिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भारतीय आंगल समुदाय के 10 वर्षों के आरक्षण को बढ़ाया गया? तो आप बताएंगे 8वां संविधान संशोधन 1960। कौन सा? ये 8वां संविधान संशोधन 1960 में। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो आप बताएंगे 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 में। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में पुदुचेरी को संघ क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया? तो आप बता देंगे 14वां संविधान संशोधन 1962 में जोड़ा गया। नेक्स्ट चलते देखें 42वें संविधान संशोधन 1976 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में केवल मूल अधिकारों सहित संविधान की किसी भी उपबंध को संशोधन करने की शक्ति प्रदान है? तो आप बताएंगे 24वां संविधान संशोधन 1971 में 1971 में हुआ था। चलते देखिए नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए? तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 में क्या कह रहे हैं? किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आप बताएंगे 52वां संविधान संशोधन 1987। किस संविधान संशोधन के द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो आप बताएंगे 52वां संविधान संशोधन 1986 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी सिक्किम गया ऊपर, कौन सा संविधान संशोधन है? 56वां संविधान संशोधन गया अभी ऊपर। एक और गया जैसे कौन सा? गोवा था, सॉरी 56, और वो कौन सा? 36वां। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 87 वाला था वो। देखिए ऊपर फिर से ऐसे पूछा जाएगा मिजोरम, तो आप बताएंगे 52वां संविधान संशोधन 1986। देखिए अभी जैसे वो 22 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो 4 भाषाएं फिर से आ रही हैं। संविधान के संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 71वां संविधान संशोधन 1992। 71 अमेंडमेंट 1992 में किया गया। नेक्स्ट है, संसद राज्यों के नाम किस प्रकार के बहुमत के द्वारा परिवर्तन कर सकती है? तो आप बताएंगे साधारण बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट, नए राज्यों के निर्माण के द्वारा संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो आप बताएंगे साधारण बहुमत की। एक सिंपल मेजोरिटी से पास करना होता। सिंपल मेजोरिटी कितनी होती है? 1/4। कोई पूछने लगे साधारण बहुमत कितना होता, तो टोटल सीटों का कितना होता? 1/4 को कहते हैं साधारण बहुमत। नेक्स्ट, संविधान संशोधन। देखिए ये क्या बात है, ये ऐसे कि कोई नए राज्य बनाना, मान लो जैसे सपोज दैट योगी ये कहने लगे भाई उत्तर प्रदेश के 2 हिस्से करने, नए राज्य बनाए, तो ये जो बात रखी जानी है ना संशोधन करेंगे, तो लेकिन कितने सदस्य कहने चाहिए? अगर टोटल वहाँ पे मान लो 400 है तो 400 का 1/4 निकालेंगे, कितना? 40 लोगों ने कह दी तो ये बात रखी जाएगी। फिर इस पर बात चलेगी, राष्ट्रपति देखेंगे या राज्यपाल जी देखेंगे। अगर विधानमंडल में रखा गया, अगर वो पास हुआ तो उसको पास कर देंगे। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत।
नेक्स्ट संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ, तो आप बताएंगे 2010 से। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने पर वर्जित कर दिया गया है, तो आप बता देंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में।